हरे कृष्ण, राधे राधे। ओम गण गणपते नमः। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में जानेंगे यम का दीपक कैसे जलाना है, यम का दीपक कब और किस दिन जलाना होता है, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यम का दीपक जलाते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना होता है और यम का दीपक जलाते समय कौन कौन से नियम होते हैं। इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो यम का दीपक आपको शाम के समय जलाना होता है। शाम को 7 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक आप यम का दीपक जला सकते हैं। और आप यम का दीपक धनतेरस के दिन भी जला सकते हैं, और बहुत सारे लोग छोटी दीपावली, जिसे कि नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन भी जला सकते हैं। ये यम का जो दीपक जलाया जाता है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए जलाया जाता है, और जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए यह यम का दीपक जरूर जलाया जाता है। और धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शाम को आप 7 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक आप कभी भी यम का दीपक जला सकते हैं। रात में इसलिए जलाया जाता है कि घर के सभी लोग, घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए। उसके बाद जब यम का दीपक जल जाए तो कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। और यम का दीपक घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो माताएं सबसे बड़ी हों, उनको ही जलाना चाहिए। और यदि वो ना जला पाएँ तो घर के सबसे बड़े पुरुष को यम का दीपक जलाना चाहिए, और घर का कोई बड़ा सदस्य ही यम को दीपक को जलाए, यही उचित होता है। यम का केवल एक ही दीपक जलाया जाता है, वो दीपक मिट्टी का होता है या आटे का दीपक आप ले सकते हैं। चौमुखी दीपक जलाया जाता है, मिट्टी का ले सके तो कोशिश करिएगा कि वह दीपक पुराना हो। नए दीपक में यम का दीपक नहीं जलाया जाता, और हमेशा सरसों के तेल में ही यम का दीपक जलाया जाता है। 2 आप लंबी वाली बाती ले लें और चारों साइड लगा दें तो चौमुखा दीपक आपका तैयार हो जाएगा। और सरसों का तेल डाल के उस यम को दीपक को जलाएं। अब अपने घर की एक साफ जगह स्वच्छ जगह कर लीजिए, उसको पानी से लीप लीजिए या गंगा जल छिड़क दीजिए। फिर चाहे तो आप वहाँ हल्दी या रोली से स्वास्तिक बना लीजिए, या आटे से या रंगोली से आप वहाँ रंगोली डाल दीजिए। फिर वहाँ पे आप उस दीपक को रखिए, किसी प्लेट में, पात्र में उस दीपक को रखिए। उस दीपक को रखते समय उसके नीचे आप कोई अनाज रख सकते हैं, जैसे आप चाहें तो गेहूँ रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, या चावल रख सकते हैं, या फूलों का आसन दे सकते हैं। प्लेट को कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर आप ज़मीन पे भी रख रहे हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर दे दीजिए। इस तरह से आप दीपक वहाँ रख लीजिए। फिर सबके घर के सभी सदस्यों के साथ उस दीपक की पूजा करिए। रोली लगाइए, चंदन है, फूल है, खील, बतासा है और अक्षत है, ये सब छिड़क दीजिए, काली तिल छिड़क दीजिए। सारी चीज़ों का आप दीपक का अच्छे से पूजन कर लीजिए। फिर घर के अंदर दीपक को जला के आप पूजा अर्चना अच्छे से कर लीजिए। जल से आचमन कर दीजिए, भूल चूक क्षमा मांग लीजिए कि जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिए। उसके बाद उस दीपक को बाहर लेके जाना है, और दीपक के अंदर एक चीज़ अवश्य डाल दीजिएगा, 1 का सिक्का। और कौड़ी मिल जाए तो कौड़ी अवश्य डालिएगा, नहीं मिलेगा तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मिल जाती है आजकल, तो कौड़ी अवश्य डाल दीजिए। और उसके अंदर काली तिल या सफ़ेद तिल जो भी आपको मिल जाए आसानी से, आप उस दीपक के अंदर डाल दीजिएगा जब पूजा कर लीजिएगा। और उसके बाद 1-1 का सिक्का या 2 या 5 या 10 का घर के सभी सदस्यों के हाथों में दे दीजिए, और हथेली में लेकर दीपक के चारों तरफ से वार कर उस सिक्के को, जहाँ आपने दीपक रखा है, जहाँ आप पूजन कर रहे हैं, वहाँ पे उस सिक्के को रख दीजिए। बाद में वो सिक्का हम यूज में नहीं लाएंगे, बाद में वो सिक्का हम दान कर देंगे। इस तरह सबसे पहले दीपक का पूजन करना, आप आरती कर दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए अच्छे से, जैसे आप दीपक का पूजन करते दीपक का पूजन कर लीजिए। फिर आप उस दीपक को घर के बाहर ले जाइए, और फिर आप उस घर के दीपक दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना मुख करके, जो दक्षिण की दिशा होती है वो यमराज जी की दिशा होती है, तो यम जी का नाम लेकर, यमराज जी का नाम लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखकर आपको घर के बाहर उस दीपक को रख देना। आप अपने मेन गेट के बाहर ही उस दीपक को रखिएगा। यदि आप फ्लैट में रहें तो जो आपके फ्लैट का मेन गेट है उसके बाहर रखिएगा। यदि आप गाँव में आपका घर है, बहुत बड़ा घर है, तो आप अपने मेन गेट के बाहर रखिएगा। तो इस तरह से रात्रि के समय ही 10 बजे के बाद ही कोशिश करते हैं लोग यम का दीपक रखने की, कि ज़्यादातर लोगों की नज़र यम के दीपक के ऊपर ना पड़े। और उसमें इतना तेल भर दीजिए कि सुबह 3-4 बजे तक जले, बहुत ज़्यादा भोर तक वो दीपक ना जले, क्योंकि कार्तिक का महीना रहता है और लोग सुबह ही स्नान करने के लिए जाने के लिए उठ जाते हैं, तो सबकी नज़र दीपक पे ना पड़े। सबकी नज़र पड़ना बहुत शुभ नहीं माना जाता।
जाता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके आप दीपक रख दीजिए, क्योंकि वो चौमुखी दीपक है तो उसकी दिशा की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस दीपक को रख दीजिए। और जब दीपक रखिए तो उसके नीचे कुछ चावल के दाने अवश्य रख दीजिए, या फूल ज़रूर रख दीजिए। खील बतासा जो लावा होता है, खील कहा जाता है, लावा कहा जाता है, तो उसका भी आसन देके आप दीपक को रख सकते हैं। और फिर जब आप दीपक को रख दें तो आप किसी चीज़ से चाहें तो उस दीपक को ढक सकते हैं, जिससे कि आपका दीपक बुझे नहीं, इस तरह से। और जब आप एक बार दीपक रख दें तो आपको पलट के उस दीपक को नहीं देखना है। यम के दीपक को पलट के नहीं देखा जाता है। दीपक रख दीजिए और दीपक रख के घर के अंदर आ जाइए। दीपक जब आप रख दीजिए तो भगवान से हाथ जोड़ लीजिए, यम देवता से हाथ जोड़ लीजिए कि जैसे ये रोशनी चारों तरफ फैल रही, वैसे हमारे घर के अंधकार दूर हो, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, विघ्न बाधाओं से हमारा घर दूर रहे। जैसे भी आपके मन में उतने समय भाव आ रहे हों कि हमारे घर में कोई बुरी बला ना आए, कोई विपत्ति ना आए, ऐसे आप अपनी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। फिर घर के अंदर आ जाइए। और जब सुबह वो दीपक ठंडा हो जाए तो आप उस दीपक को घर में मत लेके आइएगा, घर के बाहर ही उसको विसर्जन कर दीजिए। चाहे बहते हुए जल में आप विसर्जन कर दीजिए, चाहे आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, लेकिन घर के अंदर उस दीपक को नहीं लाना चाहिए। बाहर ही बाहर विसर्जन कर देना। जो खील बतासे वगैरह वो सब आप विसर्जन कर दीजिए। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी नहीं किया जाता है। और जो सिक्का है वो आप किसी को दान कर दीजिए। दान आप बच्चों को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिक्का है तो वो उससे कुछ खरीद लेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो सिक्के को आप दान कर दीजिए और दीपक का आप विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से यम का दीपक निकाला जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे सजेस्ट भी करिएगा। थैंक यू।